चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में नया चैप्टर देखें ना। आज हम लोग गुजराती में पोयम देखें, पोयम नंबर 21, जिसका नाम है बेटा मने पाची जवा दे। ये एक उर्मी काव्य है। उर्मी काव्य एक फीलिंगफुल पोयम यहाँ पर दी गई है, जिनके कवियत्री हैं उमा महेश्वरन। उमा महेश्वरन साउथ इंडिया के एक कवियत्री हैं, जिन्होंने ये जो पोयम लिखी है ना, वो पोयम एक्चुअली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, जिनका गुजराती में ट्रांसलेशन, गुजराती में अनुवाद नीता रामैया ने किया है। नीता रामैया ने गुजराती में ट्रांसलेशन किया, वो ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जो पोयम है बेटा मने पाची जवा दे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इसमें कॉन्सेप्ट एक माँ के बारे में दिया हुआ है। भाई उनके बेटे अब शहर में रह रहे हैं। शहर में, पहले वो गांव में रहते थे, अब शहर में उनकी अच्छी नौकरी है, वहां पर उनका परिवार सेट हो गया है, और गांव में रहने वाले अपनी माँ को भी उन्होंने शहर में बुला लिया है कि अब माँ को भी शहर में बुला लिया। लेकिन माँ जब शहर में आकर रहते हैं ना गांव छोड़कर, तो उन्हें शहर का कल्चर पसंद नहीं आ रहा है, शहर का माहौल नहीं पसंद आ रहा है। जो गांव में रहना उन्हें पसंद था, वो शहर में नहीं, क्योंकि गांव की जो संस्कृति, वहाँ का जो कल्चर था, शहर का कल्चर बिल्कुल अलग है। वहाँ की वर्किंग लाइफ, वहाँ की दौड़धाम भरी लाइफ, वहाँ की शोरगुल वाली लाइफ, ये माँ को पसंद नहीं है। इसलिए वो अपने बेटे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा मने पाछी जवा दे, तो भाई मुझे फिर से जाने दो। मुझे जो है वो ऐसे शहरों में नहीं रहना कि जहाँ पर लोगों का साथ नहीं है, जहाँ पर जो है वो घर वालों का ही साथ नहीं है। पूरा दिन काम पर चले जाना और उसके बाद सिर्फ आकर जो है वो घर पर सो जाना। कहते हैं ऐसे माहौल में, ऐसे जो है वो शहर के कल्चर में मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे नहीं रहना है, भाई मुझे अपने गांव वापस जाने दो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल से कह रहे हैं कि देखो गांव का कल्चर और शहर का कल्चर में कितना बड़ा फर्क है। ठीक है ना, वो इनडायरेक्टली इस पोएम के थ्रू समझाया हुआ है। हम भी रीड करके समझें कि इस पोएम में क्या कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं वो। एक माँ जैसे ये कह रही है, ये पोएम ध्यान से समझना। वो कहते हैं कि कोने खबर केवी जगह तू मने लई આવ્યો છે बेटा, કે અહીં બધી જ બારીઓ હંમેશા બંધ રખાય ને આગલે બારણે હંમેશા તાળું વાસ્યું હોય। वो कह रहे हैं कि भाई कोने खबर केवी जगह तू मने लई આવ્યો છે बेटा। भाई देखो ना, ये कौन से शहर में, कहाँ मुझे लेकर आए हो। वो बेटे, माँ जो है वो अपने बेटे को कह रही है कि देखो कहाँ मुझे लेकर आए हो, ये कि અહીં બધી જ બારીઓ હંમેશા બંધ रखाए। भाई ऐसा घर जहाँ पर सभी खिड़की दरवाजे बंद लगे पड़े हैं। होता ही है ना, शहरों में जो है वो लोग एसी चालू करके बैठते हैं, और एसी अगर चालू होगी तो सब खिड़की दरवाजे बंद, कुदरती हवा, कुदरती रोशनी तो वहां पे आ ही नहीं रही है। एसी में बंद रहने की यहाँ पर सबको आदत है, जबकि गांव में ऐसा होता है? गांव में नहीं ना, गांव में तो सब खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं, कुदरती हवा, धूप, सब चीजें वहां पर जो है वो कहते हैं ना एक रियल मिलती है, नेचुरल चीजें मिलती है वहां पर, जो शहर में है ही नहीं, जो माँ को पसंद नहीं आ रही है। भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पर खिड़की दरवाजे सब बंद लगे पड़े हैं? कहते हैं आगले बारणे हमेशा ताड़ू वास्यु होय। आगले बारणे मतलब पड़ोस के ही घर में हमेशा ताला लगा हुआ है। भाई ये शहर का कल्चर, शहर की जो है वो वर्किंग लाइफ, कि जहां पर सुबह जो है वो लोग काम के लिए निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं फिर अपने काम से, बरोबर। जहां पर इनके घर में भी, जैसे समझो माँ यहाँ पर हैं, इनके बेटे, इनके बहू, वो भी जो है वो पूरा दिन जॉब के लिए निकल जाएंगे, बरोबर, कोई आएगा नहीं। पास के घर में भी अगर कोई रहता होगा कि वो भी जो है वो पूरा दिन जॉब के लिए निकल जाएंगे। भाई घर में कैसा होगा, पास वाले घर में हमेशा ताला। ठीक है ना, तो भाई माँ घर पे अकेले बैठे हुए हैं, कभी पड़ोसी के साथ बात करनी है तो बात किसके साथ करे, सब तो जॉब पे चले जाते हैं, कोई किसी के घर पे है ही नहीं, सबके घर पे ताला लगा हुआ है। जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में कहते हैं ना, अड़ोस पड़ोस के लोग एक परिवार की तरह मिलकर रहते हैं, कि वहां पर आसपास सब लोग वहां पर दिखाई देते हैं, भाई सबके साथ बातचीत होती है। घर में कभी फ्री होते हैं तो चलो भाई अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ बैठकर गप्पे मारते हैं, ये गाँव का कल्चर होता है, जबकि शहर में ये है नहीं। तो इसलिए वो माँ कह रही हैं कि भाई ये क्या, कौन सी जगह है जहां पड़ोस के घर में हमेशा ही ताला रहता है, कोई है ही नहीं बातचीत करने के लिए। भले पधार्या कहवा माटे उम्बरामा कोई रंगोળી જ नहीं। भले पधार्या मतलब वेलकम, वेलकम कहने के लिए उम्बरामा मतलब घर के आंगन में कोई रंगोली ही नहीं। पता है ना, साउथ इंडिया का ये कल्चर है। हम लोग यहाँ पर भले सिर्फ दिवाली या कोई त्योहार में घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, जबकि साउथ इंडिया का तो डेली कल्चर है। वो हर सुबह उठकर घर के बाहर रंगोली तैयार करते हैं, वो उसे शुभ मानते हैं। वो मानते हैं कि घर के बाहर रंगोली होगी तो भाई एक दिन नहीं, हम लोग जैसे खाली दिवाली पे मानते हैं कि बाहर रंगोली बनाओ तो भाई लक्ष्मी माता घर में आते हैं, वो लोग हर रोज इस चीज को मानते हैं, सिर्फ एक दिन नहीं, हर रोज मानते हैं। हर रोज घर के बाहर ये रंगोली तैयार करते हैं कि नहीं भाई भगवान हमारे घर पर आएंगे। तो इसलिए ये माँ कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा शहर कि जहां पर वेलकम कहने के लिए घर के बाहर रंगोली नहीं है। क्योंकि भाई वहां पर जैसे घर में रहते हैं, जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, घर के बाहर इतनी जगह भी नहीं होती, खुला आंगन भी नहीं होता है वहां शहरों में, कि भाई वहां पर जो है वो कोई रंगोली वगैरह तैयार कर सके।
તો इसलिए कह रहे हैं ना कि ભલે પધાર્યા કહેવા માટે ઉંબરામાં કોઈ રંગોળી જ નહીં, तो लक्ष्मी जी क्यांथी पधारे बेटा। माँ कह रहे हैं कि भाई कोई रंगोली नहीं बना रहे हो तो लक्ष्मी जी भगवान भी कहाँ पर आएंगे यहाँ पर। और कह रहे हैं कि जहाँ एनी एज हवा गोड़ गोड़ फरती होय ત્યાં लक्ष्मी जी पधारवानी परवाह करे खरा, कहे तो बेटा। वो माँ अपने बेटे को कह रही है कि जहाँ एनी एज हवा गोड़ गोड़ फरती हो, भाई वही हवा जहाँ पर गोल गोल घूमती है, कौन सी हवा? तो कहते हैं ना वही, जैसे मैंने बताया कि लोग एसी में रहना जानते हैं और एसी में रहो तो बाहर की कुदरती हवा नहीं आती, वही हवा खाली गोल गोल घूमती होती है, प्योरीफाई होती रहती है जो एसी करती है ना। एक ही एक हवा वहां पर घूमती है, कोई फ्रेश हवा तो आई नहीं। तो वो माँ कह रहे हैं कि जहां पर एक ही हवा घूमती रह रही है, कोई फ्रेश हवा आ ही नहीं रही, तो ऐसी जगह पर लक्ष्मी जी भी आने की परवाह करेंगे, है ना भाई। देवी देवता भगवान भी यहाँ पर आएंगे, कैसे आएंगे? वो माँ अपने बेटे को पूछ रहे कि कैसे आएंगे ऐसी जगह पे लक्ष्मी जी भी। वो कह रहे हैं कि कमળ ઉપર જે બિરાજમાન છે અને આદિકાળના દૂધના સમુદ્રમાં જેનો વાસ છે તે દેવની પત્ની, बराबर। वो लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है कि भाई लक्ष्मी जी और उनके पति भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। कहते कमल ऊपर जो विराजमान है, जो कमल के ऊपर बैठते हैं वो भगवान विष्णु, અને આદિકાળના દૂધના સમુદ્રમાં જેનો વાસ છે। आदिकाल जो हमेशा से, दूधना समुद्र मतलब वो बड़े समुद्र के लिए कहा गया है कि भाई समुद्र के अंदर जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, उन भगवान विष्णु की पत्नी वो लक्ष्मी जी। आगे कहते हैं તું શું એમ ધારે છે કે ડબ્બામાં ને બરફમાં સંગ્રહેલું 3 દિવસનું વાસી ખાવાનું આરોગ છે? वो कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी जी अगर यहाँ पर आएंगे तो डब्बे में और फ्रीज में बंद 3-3 दिन का बासी खाना वो हम लक्ष्मी जी को खिलाएंगे, बराबर। ये भी वो शहर और गांव के कल्चर के बारे में कहा गया है। गांव में जब खाना बनता है ना, रोज खाना बनता है और रोज सबसे पहले भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, बराबर ना। हर गांव में ये कल्चर है, आज भी है कि गांव में जब खाना तैयार होता है ना तो पहले भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी को भोग चढ़ाते हैं कि देखो हमने ताजा ताजा खाना बनाया है, उन्हें वो थैंक यू कहते हैं भगवान को भोग चढ़ाकर, बराबर। जहाँ शहर में कह रहे हैं, शहर में तो रोज खाना बनता भी नहीं, एक दिन खाना बनाते हैं जिसे जो है वो फ्रीज में और डब्बों में बंद करके रख देते हैं, वही खाना 2-3 दिन तक भी खाते हैं। ऐसे भी शहर में कल्चर है। जो वर्किंग लाइफ में लोग फंसे हुए होते हैं ना, उन्हें खाना बनाने का भी टाइम नहीं है, वो फ्रोजन फूड खाते हैं, फ्रोजन फूड, जमा हुआ ठंडा खाना, भाई फ्रीज में बंद होता है, जब भी खाना हो तो ओवन में गर्म करके और खा लिया, बराबर ना। ऐसा खाना वो खाते हैं। तो वो माँ उन्हें कह रहे हैं कि यार आप ऐसा खाना खा रहे हो और सोच रहे हो कि अगर लक्ष्मी जी यहाँ पर आए तो उन्हें हम ऐसे खाने का भोग लगाएं जो 2-3 दिन से डब्बों में बंद है, ऐसे खानों का भोग उन्हें लगाया जाए, वो कैसे खाएंगे? वो कह रहे हैं कि वो भगवान लक्ष्मी इन चीजों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो। और कह रहे हैं कि बेटा હું खूब राजी છું बेटा, तने सारी रीते ठेकाणे पड़ेलो जोईने। माँ अपने बेटे के लिए कह रहे हैं कि भाई मैं खुश हूँ, ऐसे नहीं कि भाई मैं तुम्हारे लिए खुश नहीं हूँ, तने सारी रीते ठेकाणे पड़ेलो जोईने। ठेकाणे मतलब कह सकते हैं कि तुम अच्छी तरह से सेटल हो गए हो शहर में, इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ भाई, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर अच्छी तरह से सेटल हो चुके हो। बाळको ने पत्नी ने બધું જ कहते हैं ना भाई, तुम्हारी पत्नी बच्चे सब कुछ यहाँ पर सेट हैं, ये सब चीजों से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो के तारी पत्नी अन्य पुरुषोना हाथ पकड़े ने तू अन्य पुरुषोनी पत्नीना हाथ पकड़े त्यारे ऊभा थई जाय छे मारा रोवाटा। वो माँ कह रहे हैं कि भाई मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर सेटल हो चुके हो, लेकिन ये कैसा कल्चर शहर का कि भाई तुम जो है वो दूसरी औरतों के हाथ पकड़ रहे हो या तुम्हारी पत्नी जो है वो दूसरे मर्दों के साथ बैठ रही हैं। कहते हैं ऐसा कौन सा कल्चर? भाई ये सब देखकर ऊभा थई जाए छे मारा रुआटा, कहते हैं ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई ये सब देखकर जो है वो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि शहर में ऐसा कल्चर है। जो कहते हैं ना गांव में जो है वो लाज शर्म रहती है, रिस्पेक्ट रहती है एक दूसरों के लिए, एक दूसरों के बीच में जो है वो शर्म रहती है, जो शहरों में है ही नहीं। तो वो माँ को पसंद ही नहीं आ रही। कहते ऐसा कैसा कल्चर कि भाई जहाँ पर जो है वो एक दूसरे के लिए कोई शर्म ही नहीं है यहाँ पर, भाई ऐसे कल्चर में मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और कहते हैं कि पण हूँ राजी छू बेटा, खरेखर राजी छू ए वाते कि तू ठेकाणे पड़ी गयो, सारू थयो सारू। वो कह रहे हैं कि भाई मैं खुश हूँ, सच में खुश हूँ कि तुम सेटल हो चुके हो, ये बहुत अच्छा हुआ। अने मने लई आव्यो छे छेक आटले दूर, भाई तुम शहर में सेटल तो हो गए और फिर मुझे गांव से इतनी दूर लेकर आए हो आ तारू रूपकड़ू घर, तारी कार ने बधु जोवा माटे। वो माँ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा घर, तुम्हारी कार, ये सब दिखाने के लिए तुम मुझे भी गांव से शहर पर लेकर आए हो। भाई ये सब चीजों से मैं भी बहुत खुश हूँ, पण आ वासी हवा माराथी श्वास में नहीं लेवाती। पर कहते हैं ये जो बासी हवा है ये अब मैं श्वास में नहीं ले पा रही हूँ। कौन सी बासी हवा? वही एसी वाली हवा,
बरोबर ना, जो फ्रेश हवा है ही नहीं भाई, ये बासी हवा कितने दिन तक। वो माँ कह रहे हैं कि भाई मुझे गांव में रहने की आदत है, ये बासी हवा अब मैं श्वास में नहीं ले पा रही हूँ। गई कालनी रसोईनी वास हवा गोड़ गोड़ फरिया करती होय। कहते हैं गई कालनी रसोईनी वास, भाई एक दिन तुमने खाना बनाया और वही खाने की सुगंध जो है वो हवा में गोल गोल घूमती रहती है। भाई एसी में जब तक हम बैठे हुए हैं, जब तक खिड़की दरवाजा खोलेंगे नहीं तो ये हवा बाहर नहीं जाएगी, फ्रेश हवा आएगी नहीं, कैसे आएगी। तो कह रहे हैं ना, एक बार रसोई बनाई और वही रसोई की बदबू जो है वो पूरे घर में घूम रही है। कहते हैं ऐसा जो है वो एक ये बासी हवा में मुझे रहना, मुझे सांस लेना नहीं पसंद आ रहा है। ये माँ कंप्लेंट कर रही है अपने बेटे को। वो कह रहे हैं कि बेटा रसोई तो रोज रोज करवानी बाबत है, मात्र रविवारे करवाનું काम નથી। बरोबर ना, जो शहर में कल्चर चलता है, मैंने बताया ना वहां पे तो खाने बनाने का भी टाइम नहीं है, कितने घरों में खाली संडे संडे खाना बनता है। तो इसलिए माँ कह रहे हैं कि यार खाना तो रोज बनाने की चीज है, कि खाली संडे संडे थोड़ी खाना बनाते हैं कोई। वो कहते हैं अने बेटा रसोईनो धमधमाट मजानो होय। वो समझा रहे हैं अपने बेटों को, रसोईनो धमधमाट, भाई रसोई में जो एक्टिविटी चलती है, किचन में जो एक्टिविटी चलती है वो बहुत मजे की होती है। कहते हैं सोडम उछड़ती होय, सोडम मतलब वो सुगंध आती है ताजा ताजा खाना बनाने की। हड़तर ने लीली कोथमीर नी, हल्दी कोथमीर ये जब खाने में डाले जाते हैं तो उसकी क्या सुगंध निकलती है। अने गरम तेल में राई नो तड़तड़ाट, गरम गरम तेल में जब राई डाली जाती है तो उसके जो तड़तड़ आवाज आती है, भाई ये आवाज है, ये सुगंध ते जमड़ में सोडम लावे, हवा ने गंदवी मारे नहीं। कहते भाई ये सब जो बातें होती है ना तो वो खाने में सुगंध लाते हैं। भाई खाना वो जो है वो सूंघ कर वो खाकर मजा आता है, भाई उनकी वजह से हवा खराब नहीं होती। भाई हम ऐसा खाना खा रहे हैं स्टोरेज फूड, फ्रोजन फूड, भाई जिससे जो है वो हर जगह पर बदबू फैल रही है। कहते खाना ऐसा थोड़ी होता है भाई रोज रोज खाना बनाओ, भाई जिसमें जो खाने की जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे जो सुगंध निकलती है तो जिससे पूरी आसपास की पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो फ्रेश हो जाता है, हवा में सुगंध आती है, हवा में बदबू नहीं फैलती ऐसे खाने की वजह से। कहते हैं बधी बारी खोली नाक बेटा। वो कह रहे हैं कि ये सब खिड़कियां खोल दो, मुझे ऐसी बंद खिड़कियों में रहना पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं મને ટેવ છે જીવંત વસ્તુના ધ્વનિ સાંભળવાની, સવારે પંખીનો ને રાત્રે વરસાદ ને પવનનો। वो कह रहे हैं मुझे गांव में रहने की आदत है जहां पर मुझे आदत है जीवंत वस्तुना ध्वनि सांभळवानी। जीवंत मतलब जो लाइव थिंग्स हैं, जो जिंदा चीजें हैं उनकी आवाज सुनने की मुझे आदत है। सुबह सुबह पंखियों का आवाज, पूरे दिन में लोगों की अवर जवर और लोगों का आवाज, शाम को जो है वो ये ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बारिश आती है, या जो पंखी जो घूमते रहते हैं उनकी आवाज मुझे सुनने की कहते हैं ना आदत है। माँ कह रही है कि मुझे लिविंग थिंग्स की आवाज सुनने की आदत है, और यहाँ शहर में बंद कमरे, सब खिड़की दरवाजे बंद, और यहाँ पे खाली नॉन लिविंग थिंग्स की आवाजें मुझे सुनाई दे रही है। बराबर नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो है वो लाइव थिंग्स, जो जिंदा चीजें हैं उनकी आवाजें सुनना पसंद है। वो कह रहे हैं ना कि मैंने सवारे पंखी नो रात्रे वरसाद ने पवन नो, फर्नेस फैन नो घघराट नहीं। कहते फर्नेस फैन, घर पे जो फर्नेस फैन लगा हुआ होता है खाली उसकी आवाज मुझे नहीं सुननी है। ने गरम गरम हवानी सुसवाटा नहीं, गरम गरम हवा नहीं सुसवाटा। पूरा दिन एसी चलता है तो पता है एसी भी एक बार जो है वो हवा को प्योर करने के लिए कुछ देर के लिए गर्म हवा छोड़ती है एसी, फिर जो है वो वापस धीरे धीरे ठंडक करती है। तो कहते हैं ये गरम गरम हवा की जो है वो आवाजें ये मुझे नहीं सुननी है। अने वॉशिंग मशीन नो वुश वुश नहीं। और भाई जो वो वॉशिंग मशीन की आवाज, वो कह रहे हैं कि घर में बैठकर मुझे इन मशीनों की आवाजें नहीं सुननी है, मुझे खुले में जाना है। कहते हैं ये खिड़की दरवाजे खोल दो, मुझे जो है वो लाइव थिंग्स की आवाजें सुननी है, इन मशीनों की आवाज घर बैठे बैठे नहीं सुननी है मुझे। कहते हैं बधी बारीओ खोली नाख बेटा અને મને પાછી જવા દે, સૂર્ય અને હવા તરફ અને પરસેવો ને માખીને એવું બધું, પણ આ તો नहीं नहीं જ। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है वो ये वापस जाने दो अपने गांव में, वहां पर सूर्य, हवा, परसेवो, माखी। वो कह रहे हैं कि हाँ भाई वहां पर गंदगी है, वहां पसीने हैं, वहां मक्खी मच्छर है, पर मुझे वो पसंद है, वो भले मुझे चल जाएगा पर ये नहीं चलेगा। कहते गांव में भले ही गंदगी है लेकिन वहां कम से कम नेचुरल एटमॉस्फेयर में तो रह रहे हैं। कहते हैं वहां का कल्चर मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं चलेगा। कहते हैं उन गंदगी से जो है वो ज्यादा खराब ये है कि एक ही हवा में बैठे रहना, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपने गांव पे वापस जाने दो। बरोबर। तो देखो आज जैसे हमने पोयम देखी ना, वैसे ही इनके आगे के पॉइंट्स दूसरे सब्जेक्ट में वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।